Hello all, welcome to session 9 of solid state. In this session, we'll study about elements of symmetry and some of the numericals based on elements of symmetry. कुल मिला के कोई भी यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होती हैं कि जिनके इर्द गिर्द सिमेट्री होती है इन द ज्योमेट्री या क्यूबिक लैटिस में सिमेट्री हम लोग अचीव कर सकते हैं अराउंड दिस 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री. अब टाइप्स ऑफ सिमेट्री की अगर बात करें तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री है जिसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होंगे. तो टाइप्स ऑफ सिमेट्री में पहला वाला होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री. अब बात यह आती है कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होता क्या है. तो हम कहते हैं कि इन अ क्यूबिक यूनिट सेल सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी पॉइंट इनसाइड द क्यूब फ्रॉम वेयर ऑल द फेसेस आर एट इक्वल डिस्टेंसेस. माने हम ये समझते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री बॉडी सेंटर पे होना चाहिए जहां से सारे के सारे फेसेस विल बी एट इक्वल डिस्टेंसेस. जस्ट चेक दिस वन, है ना. सारे के सारे फेसेस जो है इक्वल डिस्टेंसेस पे वहीं से आ सकते हैं जहां पे जो है बॉडी सेंटर में अगर कोई पॉइंट होगा तो अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में हम लोग को बोलना है तो इट इज बीइंग लोकेटेड एट द बॉडी सेंटर. अब उससे रिलेटेड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बोलते हैं. जैसा कि फर्स्ट वाला बोल सकते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री होता कहाँ है. सेंटर ऑफ सिमेट्री इज लोकेटेड एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब. अब क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री ये बॉडी सेंटर पे हो सकता है जहां से सारे के सारे फेसेस एट इक्वल डिस्टेंसेस होंगे, तो ऐसा कितना सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है. तो टोटल नंबर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री शुड बी इक्वल टू 1. एक ही बॉडी सेंटर हो सकता है कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल का. तो जैसा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री से सारे फेसेस इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगे उसी तरीके से सारे के सारे जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वो भी एट इक्वल डिस्टेंसेस होंगे. सो सेंटर ऑफ सिमेट्री से सारे कॉर्नर्स भी इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं और जो 6 फेसेस है वो भी एट इक्वल डिस्टेंसेस होने चाहिए. दैट इज द सेंटर ऑफ द सिमेट्री. तो इसका मतलब हमारा पहला वाला एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो गया एंड दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री. टाइप्स ऑफ सिमेट्री में सेकंड वाला आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री. देखिए फर्स्ट वाला हम लोगों ने टाइप ऑफ सिमेट्री में किया था सेंटर ऑफ सिमेट्री. दूसरा वाला है भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री. सो व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री. सो we can define the plane of symmetry as the plane of symmetry is an imaginary plane which divides the cube into two parts in such a way that the half part of the cube is mirror image of the remaining half. यानी हम कहते हैं कि भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा प्लेन होना चाहिए जो क्यूब को दो ऐसे हिस्सों में बांटता है कि वो दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं. और इसीलिए जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो दो तरीके का होना चाहिए. एक तो होना चाहिए रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा होना चाहिए बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री. अब हम ये समझते हैं कि रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होना चाहिए और बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होना चाहिए. पहले बात करते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री. A rectangular plane of symmetry is obtained by cutting the cube along the lines joining the edge centers of opposite or alternate edges of the cube. यानी हमको रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री तब मिलेगा जब हम लोग जो अपोजिट एजेस के एज सेंटर्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो उसके कारण जो भी हमारा प्लेन बनेगा दैट विल बी टर्म्ड एज अ रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री. मतलब अगर सपोज हम लोग फर्स्ट वाले में ये 4 एज सेंटर्स कंसिडर करते हैं ABCD और इसको अगर सपोज हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये डेफिनेटली क्यूब को ऐसे दो हिस्सों में बांट रहा है कि विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. इसी तरीके से अगर सपोज हम एज सेंटर्स PQRS कंसिडर करते हैं तो उसमें से जाने वाला प्लेन एक्जैक्टली क्यूब को दो पार्ट में दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है इस तरीके से कि वो दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेजेस है. सिमिलरली अगर एज सेंटर्स EFGH कंसिडर करते हैं तो इसमें से जाने वाला प्लेन अगेन जो क्यूब है उसको दो हिस्सों में इस तरीके से बांट रहा है ताकि दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. तो ये तीनों के तीनों प्लेन्स जो दिखाई दे रहे हैं ABCD, PQRS और EFGH, ये तीनों के तीनों जो है दे आर रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री. अगर हमको मैथमेटिकली नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करें. तो हमको पता है कि ईच रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री passes through 4 edge centers. And how many number of edge centers are there in a cube? They are 12. तो इस हिसाब से नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने होने चाहिए. सो दैट विल बी इक्वल टू 12 number of edges divided by 4
rectangular plane passes through 4 edge centers, so that will be equals to 3. यानी rectangular plane of symmetry हमारे होने चाहिए 3. तो अगर सपोज हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात करें तो पहला वाला एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमारा हुआ था सेंटर ऑफ सिमेट्री, और अभी ये 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए, यानी टोटल हमारे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो गए हैं 4. टाइप ऑफ सिमेट्री में हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ सिमेट्री देख रहे हैं, दैट वाज प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें हमने पहला वाला देखा रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री. अब हम दूसरा वाला देखते हैं, दैट इज बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री. अब ये बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? तो बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री इज मेड बाय कटिंग द क्यूब अलोंग द फेस डायगोनल्स ऑफ द अपोजिट पेयर ऑफ फेसेस. इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो एग्जैक्टली जो क्यूब है उसको दो ऐसे हिस्सों में बांटेगा ताकि दे विल बी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. लेकिन अभी ये अलोंग द एज सेंटर्स कट नहीं कर रहा है, ये अलोंग द फेस डायगोनल्स कट कर रहा है. मतलब अगर हम फेस डायगोनल्स कंसिडर करते हैं ए बी और सी डी, तो ये जो प्लेन पास हो रहा है ए बी डी सी, तो दैट विल डिवाइड ये जो क्यूब है उसको दो हिस्सों में ऐसे ताकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे. सिमिलरली अगर हम फेस डायगोनल्स कंसिडर करते हैं पी क्यू और आर एस, तो इसमें से जाने वाला प्लेन पी क्यू आर एस एग्जैक्टली क्यूब को दो हिस्सों में ऐसे बांटता है सो दैट दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. अगेन अगर हम कंसिडर करते हैं फेस डायगोनल्स ई एफ एंड जी एच, तो उसमें से पास होने वाला प्लेन एग्जैक्टली क्यूब को दो ऐसे हिस्सों में बांटता है सो दैट दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. सो मैथमेटिकली अगर सपोज हमको निकालना है कि भाई कितने नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, तो हमको समझ में आ रहा है कि ये बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री पासेस थ्रू 2 डायगोनली अपोजिट एजेस. फॉर एग्जाम्पल आप पहला वाला क्यूब में देख सकते हैं ए सी और बी डी में से पास होके जा रहा है, दे आर डायगोनली अपोजिट एजेस. एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ एजेस इन अ क्यूब? देयर आर 12 एजेस इन अ क्यूब. तो फिर टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने होंगे? दैट इज इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6. यानी 12 एजेस है, हर एक प्लेन दो अपोजिट एजेस में से पास होके जा रहे हैं, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होने चाहिए 6. तो हमने अभी दो टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज पढ़ी. पहली वाली थी सेंटर ऑफ सिमेट्री और दूसरा वाला था प्लेन ऑफ सिमेट्री. सेंटर ऑफ सिमेट्री में एक ही एलिमेंट ऑफ सिमेट्री था, दैट वाज बॉडी सेंटर. प्लेन ऑफ सिमेट्री में दो टाइप थे, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री. रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 थे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, एंड बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल 6 जो है वो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है. इसका मतलब अभी तक हमारे 10 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हो गए ना. तीसरे टाइप का जो सिमेट्री होता है दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री. An axis of symmetry is an imaginary axis passing through the center of the cube and about which when the cube is rotated through a particular angle theta, then it gives 360 by theta times same appearance. इसका मतलब ये है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसा एक इमेजिनरी एक्सिस है जो क्यूब के सेंटर के थ्रू पास होता है और जिसके इर्द गिर्द अगर सपोज हम लोग क्या करते हैं, क्यूब को रोटेट करते हैं से बाय एंगल थीटा, तो इट गिव्स 360 बाई थीटा टाइम्स सेम अपीयरेंस. माने अगर सपोज हम लोग बात करें तो इस क्यूब में ये जो एक्सिस है एल, इसके इर्द गिर्द अगर सपोज हम लोग क्यूब को रोटेट करते हैं इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बाय एन एंगल 90 डिग्री, है ना. अगर 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो इट विल गिव 360 बाई 90, दैट मीन्स 4 टाइम्स सेम अपीयरेंस. अब देखिए अगर सपोज इस क्यूब को हम लोग रोटेट करते हैं 90 से, तो आपको सेम अपीयरेंस मिलेगा. नेक्स्ट टाइम जो है ये वाला फ्रंट में आएगा 90 डिग्री के बाद में, उसके बाद में पीछे वाला आएगा. सो यू गेट 4 टाइम्स द सेम अपीयरेंस. नाउ सच एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो कि इमेजिनरी है, जो कहाँ से पास होके जाता है, वो सेंटर ऑफ द क्यूब से पास होके जाता है और उसके इर्द गिर्द अगर सपोज हम लोग एक इमेजिनरी एंगल थीटा से उसको रोटेट करते हैं तो इट गिव्स 360 बाई थीटा टाइम्स द सेम अपीयरेंस. अभी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है दे आर ऑफ 3 टाइप्स.
और ये टाइप्स होते हैं टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हम लोग जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसको एक एक करके पढ़ते हैं। इसमें पहला वाला है टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कैसे डिफाइन करते हैं? The two-fold axis of symmetry is defined as the axis of symmetry passing through opposite edge centers as well as body center of the cube, and when the cube is rotated by an angle of 180 degree on this axis, it gives 360 by 180, that is equal to 2 times same appearance. मतलब two-fold axis of symmetry ऐसा axis of symmetry है जो opposite edge centers में से पास होके जाता है। यानी अगर सपोज हम कहते हैं ए और बी दो अपोजिट एज सेंटर है, तो इसमें से पास होने वाला एक्सिस जो कि बॉडी के सेंटर में से भी पास होगा विल बी टर्म्ड एज टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगर सपोज हम इस एक्सिस के ऊपर 180 डिग्री से रोटेट करते हैं इस क्यूब को, लेदर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एग्जैक्टली 360 बाई 180 यानी 2 टाइम्स सेम अपीयरेंस देगा। अब सिमिलरली हम और एक एक्सिस बना सकते हैं इसके अंदर। इफ यू जस्ट कंसीडर टू मोर पॉइंट्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। लेट्स से पॉइंट पी है, लेट्स पॉइंट क्यू है। इसमें से जाने वाला लाइन which also passes through the body center is nothing but two-fold axis of symmetry. अब मैथमेटिकली हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री विल बी देयर। तो हमको पता है कि जो टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो डायगोनली अपोजिट एज सेंटर्स में से पास होके जाता है। और नंबर ऑफ एज सेंटर्स जो है, क्योंकि 12 एजेस होती है तो देयर विल बी 12 नंबर ऑफ एज सेंटर्स। तो टोटल नंबर ऑफ टू फोल्ड एक्सिस होंगी 12 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 6। यानी हम कह सकते हैं कि टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 6 बन सकती है एक क्यूब में, यानी 6 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ना वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसी को हम लोग कह सकते हैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री और डायड। और ये कितने एलिमेंट्स देता है सिमेट्री के? देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, क्योंकि 6 टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। द सेकेंड वन इज थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और हम लोग थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री को डिफाइन करते हैं। The threefold axis of symmetry is an imaginary axis of symmetry passing through diagonally opposite vertices as well through the body center, and when the cube is rotated about it through an angle 120 degree, then it gives 360 by 120 equals to 3 times same appearance. मतलब threefold axis of symmetry दो अपोजिट वर्टाइसेस में से पास होके जाता है, which are diagonally opposite vertices। माने अगर सपोज हम लोग दो वर्टाइसेस कंसिडर करते हैं ए और बी, तो इसमें से पास होके जाने वाला जो एक्सिस होगा इट्स आल्सो नेचुरली पासेस थ्रू द बॉडी सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली अगर सपोज हम चाहते हैं एक और एग्जांपल ले, तो लेट्स से दिस इज पॉइंट पी and this is point Q which are diagonally opposite to each other, और इसमें से पास होके जाने वाला जो लाइन होगा that will be termed as threefold axis of symmetry। अब अगर सपोज हमको मैथमेटिकली ये निकालना है कि भाई कितने नंबर ऑफ थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, तो हमको ये समझ में आता है कि ये डायगोनली अपोजिट वर्टाइसेस से जाता है, यानी दो वर्टाइसेस में से जो आपका थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो पास होके जाता है। और नंबर ऑफ वर्टाइसेस एक क्यूब में होती कितनी है? 8। और इसीलिए टोटल नंबर ऑफ थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इक्वल्स टू 8/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। तो अभी जो थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो 4 है, यानी हमारे पास में 4 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है इन अकॉर्डेंस विद थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नाउ अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दिस थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज आल्सो कॉल्ड एज C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ट्रायड। The last one is the four-fold axis of symmetry, और ये जो four-fold axis of symmetry है हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे?
The fourfold axis of symmetry is an imaginary axis of symmetry passing through the center of two opposite faces as well through body center, and when the cube is rotated about it by an angle 90 degree, then it gives 360 by 90 equals to 4 times same appearance. इसका मतलब जो भी हमारा फोरफोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो दो अपोजिट फेसेस के सेंटर्स में से जाता है. For example, if we just consider two opposite face centers, तो इसमें से पास होके जाने वाला जो एक्सिस है that will be termed as fourfold axis of symmetry. Similarly, अगर suppose हम लोग fourfold axis of symmetry ऐसा लेते हैं तो हमको पता है this should pass through the face centers. So, fourfold axis of symmetry वो होना चाहिए कि जो दो अपोजिट फेस सेंटर्स में से पास होके जाएगा एज वेल एज थ्रू द बॉडी सेंटर. और अगर सपोज हम इसको रोटेट करते क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल 90 डिग्री, इट गिव्स 4 टाइम्स द सेम अपीयरेंस. अब मैथमेटिकली अगर सपोज हमें कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फोरफोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर देयर, तो हमें पता है इट पासेस थ्रू टू अपोजिट फेस सेंटर्स और नंबर ऑफ फेस सेंटर्स होते कितने हैं 6. और इसीलिए टोटल नंबर ऑफ फोरफोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने होने चाहिए 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 3. यानी हम लोग को समझ में आ रहा है कि नाउ देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री in accordance with fourfold axis of symmetry. Another thing is that this fourfold axis of symmetry is also called as C4 axis or tetrad. अब हम लोग जितना भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़े हैं, जितना भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़े हैं, जितना भी सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़े हैं, उसको समराइज करते हैं. So, when we talk about types of symmetry, there are 3 types of symmetry: center of symmetry, plane of symmetry, and axis of symmetry. अब center of symmetry जो है that will be always at the body center, और center of symmetry हमेशा एक ही होगा. अब प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो 2 टाइप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री. सो व्हेन वी जस्ट टॉक अबाउट अ रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे हमेशा 3 होने चाहिए, और बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है हमारे हमेशा, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम में भी देखा है प्रीवियस वाले स्लाइड्स में, सो दे शुड बी 6. Similarly, when we just talk about axis of symmetry, there are 3 types of axis of symmetry: two-fold axis of symmetry, three-fold axis of symmetry, and four-fold axis of symmetry. तो हमारा जो two-fold axis of symmetry है, जिसी को हम लोग C2 axis या डायड कहते हैं, वो होने चाहिए हमारे 6. Similarly, जो three-fold axis of symmetry है, वो होने चाहिए हमारे 4. और जो four-fold axis of symmetry है, वो four-fold axis of symmetry हमारे होने चाहिए 3. So total number of elements of symmetry हमारे होने चाहिए 1 plus 3 plus 6 plus 6 plus 4 plus 3, and that is equals to 23 elements of symmetry. अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इन्वॉल्विंग एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री. इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है atoms P, Q, R and S are present at corners, face centers, body centers and edge centers respectively in a cubic unit cell. If the atoms touching one of the two-fold, three-fold and four-fold axes of symmetry are removed, then the formula of the compound is. इसमें atoms P are present at corners, Q at face centers, R at body center and S at edge centers. अब हमको बोला है कि if the atoms touching one of the two-fold, three-fold and four-fold axis of symmetry are removed, तो पहले हम लोग एक एक देखते हैं. पहले two-fold axis देखते हैं. जब two-fold axis पास होके जाएगी that will be passing through the edge centers, दो opposite edge centers में से जाएगी as well as body center में से भी जाएगा. तो इसके कारण जो है वो 3 पॉइंट्स रिप्लेस हो पाएंगे या रिमूव हो जाएंगे. रिप्लेस नहीं, रिमूव हो जाएंगे. एक, ये 2 और बॉडी सेंटर भी जाएगा. ना फॉर द थ्री-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, थ्री-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री डायगोनली अपोजिट वर्टाइसेस से जाएगी, तो उसके कारण भी
3 पॉइंट्स जा सकते हैं, 2 वर्टाइसेस चले जाएंगे, बॉडी सेंटर तो वैसे ही चले गया है, और ये वाला भी वर्टाइसेस। अब बात करते हैं फोरफोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फोरफोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री दो अपोजिट फेसेस के सेंटर्स में से जाएगी, यानी इसके कारण जो है और 2 पॉइंट्स जाएंगे, यानी 2 फेस सेंटर्स जाएंगे, they being removed। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक एक आटम P कैसे आएगा, आटम Q कितना आएगा, R कितना आएगा और S कितना आएगा। Now let's talk about atoms P। तो P atoms are at corners और इसलिए हर एक के कारण कंट्रीब्यूशन आएगा 1/8। अब टोटल 8 जो है कॉर्नर एटम्स होते हैं, पर उसमें से 2 कॉर्नर एटम्स 3/4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री में चले गए, तो बचे हैं 6, और इसीलिए 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 6 and that will come down to be 3/4। अब बात करते हैं नंबर ऑफ Q एटम्स के बारे में। अब Q एटम्स जो है वो फेस के सेंटर्स में है, देयर आर 6 फेसेस, पर उसमें से 2 फेस सेंटर्स निकल जाएंगे बिकॉज ऑफ द फोरफोल्ड एक्सिस, तो हर एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होगा 1/2, और बचे कितने रहेंगे, टोटल होते हैं 6, उसमें से 2 चले गए तो बचे हैं 4, सो दैट्स व्हाई इसका कंट्रीब्यूशन होगा 2। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द R atoms। तो R atom is located at body center, बट कोई भी 3/4 एक्सिस, 4/4 एक्सिस या 2/4 एक्सिस सेंटर के थ्रू तो पास होगा ही होगा, सो एनीवेज R atom जो है वो रिमूव हो जाएगा and there will be 0 R atoms। Now the last one, that is number of S atoms। S atoms H के सेंटर्स में है, पर H के सेंटर्स में से एक 2/4 एक्सिस जा रहा है, तो 2 H सेंटर वैसे ही निकल गए। हर एक H सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, और क्योंकि टोटल 12 H सेंटर्स होते हैं जिसमें से 2 निकल गए, तभी बचे हैं 10, सो वी हैव कंट्रीब्यूशन 5/2। तो अगर सपोज हम लोग रेशियो लेते हैं तो P/Q/S लेना होगा, क्योंकि R तो 0 हो गया है ना, सो P/Q/S शुड बी इक्वल टू 3/4/2/5/2। सो ओवरऑल अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, द रेशियो विल कम डाउन टू बी 3:8:10, और इसीलिए कंपाउंड का फॉर्मूला होना चाहिए P3Q8DS10, और ये हमारा होना चाहिए आंसर। नाउ लेट अस ऐड न्यूमेरिकल 2। न्यूमेरिकल 2, atoms A, B, C and D are present at corners, face centers, body centers and edge centers respectively in a cubic unit cell. If the atoms touching one of the rectangular plane of symmetry are removed, the formula of the compound is। यहाँ A atoms corners पे है, B atoms face centers पे है, C atoms body centers पे है, और D atoms are at edge centers। अब कोई एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं, तो हमको पता है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो एज सेंटर्स में से जाएगा, तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री से 4 फेस सेंटर्स जाएंगे और 4 एज सेंटर्स भी जाएंगे, as well as एक बॉडी सेंटर भी जाएगा। Now let us calculate the number of A, B, C and D atoms। अगर सपोज हम A atoms की बात करें तो कि A atoms कॉर्नर पे है, तो उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 1/8, और टोटल 8 जो है हमारे पास में कॉर्नर एटम्स वैसे ही मौजूद है, यानी कंट्रीब्यूशन हो गया 1। Now if we just talk about नंबर ऑफ बी एटम्स, तो बी एटम्स फेस सेंटर्स पे है। अब 6 फेस सेंटर्स होते हैं, उसमें से 4 फेस सेंटर्स तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री में निकल गए, तो बचे हुए 2 हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन दिस विल बी इक्वल्स टू 1। नाउ लेट अस सी एट एटम सी एटम्स जो है दे आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर,
और क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो बॉडी सेंटर में से जाएगा और इसीलिए ये निकल जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा। Now, if we just talk about number of d atoms, so d atoms are located at edge centers. तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री में 4 एज सेंटर्स चले जाएंगे, तो टोटल 12 एज सेंटर्स होते हैं जिसमें से 8 बचेंगे। उसमें हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 8 विल कम डाउन टू बी 2। और इसीलिए जब हम लोग बात करेंगे A:B:D, अब C तो लेंगे नहीं बिकॉज C इज 0, विल बी इक्वल्स टू 1:1:2। और इसीलिए कंपाउंड का फॉर्मूला होना चाहिए ABD2। थर्ड न्यूमेरिकल है atoms A, B, C and D are present at corners, face centers, body centers and edge centers respectively in a cubic unit cell. If the atoms touching all the rectangular planes of symmetry are removed, the formula of the compound is। इसमें atoms A corners पे है, atoms B face centers पे है, atom C body centers पे है और atom D edge centers पे है। अब क्वेश्चन के हिसाब से जब हम सारे के सारे वो एटम्स विच आर टचिंग टू ऑल द रेक्टेंगुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री आर रिमूव्ड, यानी उनको रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या बचता है? हम लोग तीनों रेक्टेंगुलर, हमको पता है 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, हम तीनों रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं। तो अगर सपोज हम लोग तीनों रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है कि सारे ही पॉइंट्स अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर एटम्स जो है वो रिमूव हो गए, सारे एज सेंटर्स रिमूव हो गए, सारे के सारे फेस सेंटर्स भी रिमूव हो गए और बॉडी सेंटर भी रिमूव हो गया। और इस तरीके से हमारे सारे पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे, सारे एटम्स रिमूव हो जाएंगे अदर दैन ए। और इसीलिए नंबर ऑफ ए एटम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये कॉर्नर एटम्स है इसलिए हर एक का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 मल्टीप्लाइड बाई टोटल कितने बचे हैं 8, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब नंबर ऑफ बी एटम्स की बात अगर करें तो सारे के सारे फेस सेंटर्स रिमूव हो गए इसलिए वो बचे हैं 0। नंबर ऑफ सी एटम्स की बात करें तो दे आर सिचुएटेड एट बॉडी सेंटर भी नहीं रहा तो 0। और नंबर ऑफ डी एटम्स की बात करें तो नंबर ऑफ डी एटम्स आर एट एज सेंटर, सारे एज सेंटर भी निकल गए। और इसीलिए फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड must be A। फोर्थ न्यूमेरिकल है atoms A, B, C and D are present at corners, face centers, body centers and edge centers respectively in a cubic unit cell. If the atoms touching one of the diagonal plane of symmetry are removed, the formula of the compound is। इस क्वेश्चन में A atoms कॉर्नर्स पे है, बी एटम्स फेस सेंटर्स पे है, सी एटम्स बॉडी सेंटर पे है और डी एटम एज सेंटर पे है। अब अगर सपोज हम लोग एक बॉडी डायगोनल प्लेन के ऊपर के सारे एटम्स हटाते हैं, मतलब 4 कॉर्नर्स चले जाएंगे, 2 एज सेंटर्स चले जाएंगे, 2 फेस सेंटर्स जाएंगे और एक बॉडी सेंटर जाएगा। तो अभी ए बी सी डी एटम्स कितने कितने हैं वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ ए एटम्स कितने होने चाहिए? ए एटम्स कॉर्नर पे हैं, हर एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन है 1/8 मल्टीप्लाइड बाई, अभी टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं उसमें से 4 बचे हुए हैं, सो मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड दैट इज 1/2। अब नंबर ऑफ बी एटम्स की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ बी एटम्स मौजूद है फेस सेंटर्स पे, टोटल 6 फेस सेंटर्स होते हैं जिसमें से 2 चले गए हैं तो बचे हुए हैं 4। हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी बचे हुए हैं 2। अब नंबर ऑफ सी एटम की बात करते हैं। सी एटम सिचुएटेड है बॉडी सेंटर पे और बॉडी डायगोनल प्लेन उसमें से जाएगा तो 0। और नंबर ऑफ डी एटम्स की बात करते हैं। सो डी एटम्स आर एट एज सेंटर
और अगर एज सेंटर पे हैं तो हमारे 2 एज सेंटर्स निकल गए, टोटल होते हैं 12, हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 5/2. सो A is to B is to D. क्यों? क्योंकि C तो 0 हो गया, रेशियो होना चाहिए 1/2 is to 2 is to 5/2. So if we just multiply it by 2, the ratio becomes 1 is to 4 is to 5, and hence the formula of the compound is AB4 D5. That's all in this session. Thanks for watching. Let's meet in next session. Meanwhile, do subscribe to the channel to get more videos.